वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लर्न विद आशुतोष। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी 2023 के अंदर आए हुए एक और मैथ्स के प्रॉब्लम को। ये बेसिकली हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड था और ये दोनों क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर के थे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का था। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन था और हमसे पूछ रहा है कि चेक करना है कि वेरीफाई करो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम इसमें सेटिस्फाइड होगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे और जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था, अगर ये मैट्रिक्स इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को एनिहिलेट कर देगा या सेटिस्फाइड कर देगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। वो आ जाएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा, फिर 0 0 और ये, फिर इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 1 माइनस लैम्डा को बाहर देंगे तो मिलेगा क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। तो हमें यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करें तो जब लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 को 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, और फिर जब लैम्डा में करेंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 1 लैम्डा आ जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि जो ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को एनिहिलेट करेगा। मतलब कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए गिवन है, ए हमारा गिवन था, हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हमें ए गिवन था, ठीक। ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 100 इंटू फिर यही। इसको जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। सिमिलरली हम ए का क्यूब निकाल लेंगे। जब ए स्क्वायर ए और ए का क्यूब मिल गया तो इसको हम लोग जो इक्वेशन 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन में। ए क्यूब की वैल्यू हमें पता थी, ये इसको यहाँ रख दिया, फिर हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को रख दी और फिर हमने ए की वैल्यू रख दी, प्लस आइडेंटिटी करेंगे तो यहाँ गलती से मैंने 0 लिख रखा है, प्लस आइडेंटिटी करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ओवरऑल 0 मैट्रिक्स। हैंस हम यहाँ से कंक्लूड कर देंगे क्या कि जो हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम था वो वेरीफाई हो गया, ठीक। तो यहाँ इतने को हमको मिल जाते हैं 10 मार्क्स। फिर नेक्स्ट हमें करना था कि जो सेकेंड इक्वेशन है, शो करना है कि ए टू द पावर n की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए टू द पावर स्क्वायर माइनस आई के। तो इसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और चेक करेंगे n इक्वल टू 3 के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो n इक्वल टू 3 के लिए हमें मिलेगा क्या, ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। हम सबसे पहले इसको ए क्यूब के लिए चेक करते हैं। ए क्यूब के लिए हमें मिलेगा क्या, n इक्वल टू 3 के लिए ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, ठीक। अब देखो बाई इक्वेशन 1 से यहाँ से अगर मैं पूरे इक्वेशन को मतलब ए क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, और वो यही तो गिवन है। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि n इक्वल टू 3 के लिए रिजल्ट ट्रू है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं k के लिए ये ट्रू है। तो ए टू द पावर k के लिए हमें मिल जाएगा क्या, ए टू द पावर k माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। फिर हम प्रूफ करेंगे कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। हम पुट कर देंगे n के जगह पे k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर कर लेंगे। नाउ ए टू द पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर k
इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं। फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए टू द पावर के की वैल्यू हमें यहाँ से पता थी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, और इंटू ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर के माइनस 1 प्लस ए क्यूब माइनस ए मिल जाएगा। अगेन अब देखिए बाई इक्वेशन 1 का फिर यूज़ करेंगे हम यहाँ, ए क्यूब माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर माइनस आई मिल जाएगा, और वही हमारा राइट हैंड साइड में था। हेंस हमारा जो के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू हो रहा है, और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये रिजल्ट जो है या ये जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है फॉर एवरी एन के लिए। तो यहाँ से मिलेगा क्या कि ये हमारा जो है वो ट्रू हो जाएगा फॉर एवरी एन के लिए, फॉर एवरी एन के लिए ये ट्रू हो गया। अब हमें इसमें फर्दर प्रूफ करना था कि ए टू द पावर 40 की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें इसका यूज़ करके हम ए टू द पावर 40 की वैल्यू फाइंड करेंगे। एज ए टू द पावर एन इक्वल है फॉर एवरी एन ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए हम एन इक्वल टू 4 इसमें रख देंगे। जब एन को 4 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए टू द ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, सो 2 ए स्क्वायर माइनस 1। फिर इसके मदद से हम ए टू द पावर 8 कैलकुलेट कर लेंगे। ए टू द पावर 8 क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर, मतलब इसका होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोलो तो हमें मिलेगा क्या, 4 ए टू द पावर 4 प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमें मिल गया ओवरऑल 4 ए टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस आयोटा। अब हम अगेन क्या करेंगे कि ये जो ए टू द पावर 4 है इसकी वैल्यू बाई इक्वेशन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप 4 टाइम इसकी वैल्यू रखो 2a स्क्वायर, यहाँ था माइनस 4a स्क्वायर प्लस आयोटा। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 टू जा 8 और 8 में से 4 जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ करोगे तो 4 और माइनस मतलब माइनस 4 में 1 जोड़ दोगे तो माइनस 3, सो मिल जाएगा क्या कि 4a स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए टू द पावर 16 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ए टू द पावर 32 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके देख लेंगे अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो। फिर हम ए टू द पावर 16 निकल गया, ए टू द पावर 20 निकल गया, ए टू द पावर 32 निकल गया। हमें ढूंढना था ए टू द पावर 40। ए टू द पावर 40 को ए टू द पावर 32 इंटू ए टू द पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए टू द पावर 32 की वैल्यू और ए टू द पावर 8 की वैल्यू। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके जब रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए टू द पावर 40 की वैल्यू 20a स्क्वायर माइनस 90 आई। वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी थी यहाँ से बाई इक्वेशन 1 से, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा ए टू द पावर 40 की जो वैल्यू होगी वो ये। सो ये हमारा था ओवरऑल क्वेश्चन, ये 20 मार्क का क्वेश्चन था। आई होप आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को रोक कर एक बार इसको पूरे अच्छे से देखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।